नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। लोकसभा चुनावों का हो चुका है ऐलान। अब पंजाब में लगा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका। जी हां, अकाली दल करेगा लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन, जिसको लेकर होने वाली है एक बड़ी बैठक। देखिए, एक तरफ जो है ये बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब से है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती की जनता ने कर दी पिटाई। जी हां, वही सोमनाथ भारती जिन्होंने अपनी बीवी को कई बार कटवाया कुत्तों से, और अब जब वो मीडिया के बीच पहुंचे और जनता ने पूछे उनसे कई तीखे सवाल, तो उस समय पर सोमनाथ भारती लगे भागने और जनता ने जमकर कर दी पिटाई। जी हां, जिस तरीके से इन लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस या पूरा गठबंधन, लगातार जो है ये बातें कही जा रही है कि इस बार गठबंधन की जो है वो जीत होने वाली है। राहुल गांधी सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर अब लिखते हुए नजर आ रहे हैं कि जीतेगा इंडिया, पर वहीं दूसरी तरफ इस इंडी गठबंधन को हर राज्य से जो है वो बड़ा झटका लग रहा है। क्योंकि देखिए, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में अकाली दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सकता है, और अकाली दल इस पूरे मसले को लेकर 22 तारीख को एक बड़ी बैठक करने वाला है, जिस बात पर मोहर लग जाएगी कि बीजेपी के साथ गठबंधन करना है तो किस तरीके से रहने वाला है सीटों का बंटवारा। और पंजाब में अगर अकाली दल बीजेपी के साथ आता है तो देखिए, दो फैक्टर्स हैं जिसको लेकर बीजेपी की जो है वो लोकसभा में पंजाब में लगातार बढ़त बनती हुई इसीलिए नजर आ रही है कि एक तरफ जो है वो तमाम जो किसान संगठन जिन्होंने देश की राजधानी दिल्ली को घेरने का प्लान बनाया, और जो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो उसका सहारा ले रहा है, और वही आंदोलन के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार हम अकाली दल और बीजेपी का जो है वो पंजाब में जो है वो विद्रोह करेंगे। पर वहीं दूसरी तरफ देखिए कि इसी बीजेपी यानी कि मोदी सरकार के द्वारा लाए गए सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिक संशोधन कानून, इससे एक बड़ा फायदा जो है वो बीजेपी को पंजाब से होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि सीएए के अंदर ये जो प्रावधान है जिसके कारण यानी कि जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे फिर वो हिंदू हैं, और ये तमाम जो माइनॉरिटीज पंजाब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं, उन्हें जो है वो सीएए के द्वारा भारत में आने के लिए और उन्हें नागरिकता दिए जाने के लिए जो है वो केंद्र सरकार ने सीएए को जो है वो देश में लागू कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और इस सीएए को लेकर पंजाब में भी काफी ज्यादा जो है वो लोग इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो हमने कई जगहों पर देखा है, और देखिए, जब देश का बंटवारा हुआ था तो ये बात कोई नहीं भूला है कि ज्यादातर जो पंजाब का हिस्सा है वो पाकिस्तान के अंदर है, तो वहां पर भी जो है वो सिख कम्युनिटी जो है वो ज्यादा लोग हैं, और कभी उन्हीं सिख कम्युनिटी के लोगों के ऊपर बर्बरता की जाती है, कभी उनके गुरुद्वारों को तोड़ा जाता है, तो कभी उन लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की जाती है। और इन्हीं तमाम चीजों से जो है वो अब उन लोगों को निजात मिलेगी। अगर वो सिख भाई बहन अगर पंजाब आना चाहते हैं या फिर भारत में आना चाहते हैं, तो अब उनके लिए जो दरवाजा सालों से बंद था, अब वो पूरी तरीके से मोदी सरकार के द्वारा खोल दिया गया है। और लगातार अब इसको लेकर कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में इससे भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा फायदा जो है वो होगा। तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल को लेकर जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो पंजाब में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिन सिख भाई बहन या फिर हिंदू, पारसी, जैन, क्रिश्चियन, जिन तमाम कम्युनिटियों को सीएए के द्वारा भारत सरकार के
द्वारा भारत में नागरिकता देने की बात कही गई है सीएए के द्वारा, तो वहीं दूसरी तरफ इसी कानून को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस कानून के चलते जो है वो पूरे पाकिस्तान को देश में बसाने का काम कर रही है मोदी सरकार। जहां एक तरफ सिख कम्युनिटी के लोग जो है उन्हें बर्बरता से बचाने के लिए मोदी सरकार का ये सीएए कानून, जिससे पंजाब की जनता में कहीं ना कहीं खुशी है, क्योंकि देखिए अब जो है वो उन लोगों के लिए एक सीधा दरवाजा खुल गया है। उससे पहले जो है वो कॉरिडोर का निर्माण अगर किया गया था, दरवाजे अगर खोले गए थे, तो वो भी इसी मोदी सरकार के द्वारा खोले गए थे। और इन तमाम पहलुओं को देखते हुए जो है वो पंजाब में लगातार बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है। एक तरफ बीजेपी के ग्राफ में बढ़त है, तो वहीं दूसरी तरफ अब अकाली दल के भी मूड यानी कि सुर जो है वो बीजेपी को लेकर लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अब गठबंधन की बात जो है वो सामने आ चुकी है कि 22 तारीख को गठबंधन को लेकर जो है वो अकाली दल एक बड़ी बैठक करने जा रहा है। तो देखिए अब देखना अहम रहेगा कि जिस सीएए को लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर कांग्रेस और तमाम राजनीतिक पार्टियों का यह कहना था कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, पर वहीं दूसरी तरफ यही सीएए इंडी गठबंधन के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें सोमनाथ भारती की, तो सोमनाथ भारती को लेकर इस तरीके से चीजें पहली बार सामने नहीं आई है। आप वीडियो देख सकते हैं दिल्ली बीजेपी के द्वारा जो है ये फॉर्मर ट्विटर यानी कि फॉर्मर ट्विटर पर जो है वो डाली गई है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से सवाल जो है वो पूछे गए हैं कि यही आपका चाल चरित्र और चेहरा जिस कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप सबूतों का पुलिंदा लेकर आंदोलन किया, आज उन्हीं की गोद में जाकर बैठे हैं। अब तो आपसे पूरी दिल्ली की जनता यही सवाल पूछ रही है कि केजरीवाल गैंग के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है। जी हां, आम आदमी पार्टी का जो है वो चंडीगढ़ से लेकर देश की राजधानी दिल्ली में जो है वो लोकसभा चुनावों को लेकर गठबंधन हो चुका है। पर इस गठबंधन को लेकर अब लगातार सवाल भी उठने लगे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का उदय शीला दीक्षित की सरकार और केंद्र में यूपीए की सरकार के खिलाफ जो है वो आंदोलन करके ही जन्म हुआ था। और जिन लोगों को भ्रष्टाचारी बताकर अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में एंट्री की, आज वही लोग जो है वो एक दूसरे के साथ गठबंधन बनाकर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बैठे हैं क्योंकि उनका कहना है कि देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और मोदी सरकार को हटाना बेहद जरूरी है। और इसीलिए ये गठबंधन बनाया गया है, जिसको लेकर जिस जनता से वोटों की उम्मीद जो है वो गठबंधन जता रहा है। पर आज यही गठबंधन जो है वो लगातार सवाल, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो या फिर इंडी अलायंस हो, जिसमें तमाम पार्टियां जो राज्य स्तर की राजनीति में एक दूसरे के ऊपर हमेशा हमला करती हुई नजर आती हैं, पर आज लोकसभा चुनाव से पहले एक सुर में ये बात कह रही हैं कि अगर 2024 में हुई मोदी सरकार की वापसी तो देश में हो जाएगा लोकतंत्र खत्म। खैर अब देखना अहम रहेगा, क्योंकि इन्हीं लोकसभा चुनावों से पहले जो है वो कई अन्य पार्टियों के बड़े और कद्दावर नेता लगातार अपनी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और रिजल्ट जो है वो 4 तारीख को सभी के सामने भी आ जाएगा। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।